हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक व्लॉग स्टाइल वीडियो शूट करूँ। सो मैंने शूट किया है आज मेरा एंटायर केराटिन प्रोसेस। एंड जैसे कि आपको दिख रहा है कि हम अभी भी लॉकडाउन में हैं, इसलिए पूरा मॉल खाली है एंड बस हेयर सैलून ओपन था तो मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी एंड देन मैं पहुंच गई थी अपने सैलून। और मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है तो मैं किसी अच्छे सैलून से ही करवाना चाहती थी। तो ये है वो सैलून जिसके रिव्यूज़ मैंने अच्छे से पढ़े थे एंड देन ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक की। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो मेरा फर्स्ट स्टेप था अपना हेयर वॉश। सो मेरे बालों को 3 बार वॉश किया गया टू रिमूव एंटायर ऑयल, डस्ट, पोल्यूशन जो भी आपके बालों में है। कंडीशन नहीं किया गया। वॉश के बाद मेरे बालों को किया गया है हॉट एंड कोल्ड ब्लो ड्राई, दोनों भी, ताकि हॉट एयर से आपके बाल डैमेज ना हो। एंड गाइज आई एम रियली सॉरी, केराटिन एप्लीकेशन का प्रोसीजर मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं था। मैं अकेले ही शूट कर रही थी और केराटिन एप्लीकेशन के वक्त मेरी आंखें काफ़ी बर्न हो रही थी तो मैं वो प्रोसेस शूट नहीं कर पाई। जैसे आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन के बाद मेरे हेयर पे फॉइल लगाया गया है ताकि जो भी केराटिन है, जो भी प्रोटीन है मेरे बालों में और स्कैल्प में सोक हो जाए। सो अब यहाँ पे हमने किया है बस वेटिंग। ठीक 1 घंटे बाद फॉइल को रिमूव किया जाता है एंड मेरे बालों को किया जाता है ब्लो ड्राई ताकि प्रोटीन अच्छे से लॉक हो जाए। लॉक होने के बाद हम लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं। स्ट्रेटनिंग भी काफ़ी पेपर थिन सेक्शंस में किया जाता है, ना कि आप एक बड़ा सा चंक लो और स्ट्रेटनिंग करो। इससे आपके बालों में केराटिन का इफ़ेक्ट नहीं लॉक होता गाइज़। एंड केराटिन के बाद आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि आपको बालों को पीछे फ्लिप करके सोना है एंड ऑयल यूज़ नहीं करना है बिकॉज़ केराटिन की वजह से आपका स्कैल्प ऑलरेडी 2 या 3 दिन बाद आफ्टर 1 वॉश आपके बालों में नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है एंड बाल काफ़ी ग्रीसी हो जाते हैं। अगर आपको कभी ऑयल लगाना ही है तो कोई माइल्ड ऑयल यानी कि बेबी ऑयल यूज़ कर लेना, बट मैं वो प्रेफर नहीं करती। केराटिन ट्रीटमेंट के 2 दिनों तक आपको आपके बालों पे कोई भी स्क्रंची या फिर कोई भी क्लिप या फिर कोई भी टिक टैक पिन्स अप्लाई नहीं करने हैं। सोते वक्त भी आपको काफ़ी ध्यान देना है, वॉश नहीं करना है। फर्स्ट वॉश के लिए आपको सैलून खुद ही बुला लेंगे ताकि वो आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाए कि आपको आपके हेयर वॉश कैसे करने हैं एंड वही आपको केराटिन प्रोटेक्ट शैम्पू एंड कंडीशनर देंगे और मैंने भी उन्हीं से लिया है। असल में मैं तो स्मूथनिंग करवाने गई थी बट वहाँ जाके मुझे पता चला कि कलर्ड हेयर पे स्मूथनिंग नहीं करवा सकते, तो मेरे पास केराटिन का ही ऑप्शन था एंड केराटिन इज़ एक्चुअली अ गुड ऑप्शन दैन स्मूथनिंग। आपको इफ़ेक्ट स्मूथनिंग का ही मिलता है। अप टू 60 to 70% मैं कहूँगी आपके बाल ऐसे बेबी हेयर्स जो होते हैं वो फ्रिजी नहीं होते, आपके बाल डेड नहीं लगते, एक स्मूथ एंड शाइन आ जाता है, एक लिफ्ट आ जाता है आपके बालों में। हाँ, आपको उस केराटिन से ये इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा कि जैसे नहीं आपके बाल काफ़ी बाउंसी है या फिर फुलर हेयर्स के नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे बाल काफ़ी कर्ली है। सो केराटिन ने उसको काफ़ी अच्छे से टेम डाउन किया है एंड प्रोटीन लॉक की वजह से मेरे बाल कम टूटते हैं एंड आई एम हैप्पी विथ माई रिज़ल्ट्स। लेकिन मैं ये भी समझ गई हूँ कि मुझे अभी कलरिंग से ब्रेक लेना चाहिए बिकॉज़ काफ़ी अमोनिया लग चुका है। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रेफर डूइंग केराटिन एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर ताकि इसका इफ़ेक्ट रहे एंड आई एम गोइंग टू एम्ब्रेस माई नेचुरल ब्लैक हेयर।